हेलो जी, नमस्ते। माई सेल्फ वैष्णवी, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। हमने एसपीआई और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कुछ पीवाईक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की है, ठीक है। तो स्टार्ट की हुई सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है। जैसे कि पहला लेक्चर हमने लाइफ प्रोसेसेस पे लिया था, ये दूसरा लेक्चर भी हमारा लाइफ प्रोसेसेस पे है, बट दूसरे कुछ अलग क्वेश्चंस है जो पीवाईक्यू है, जिसे हम इस बार डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कि द लेंथ ऑफ अ स्पर्म, ठीक है, 2 मिनट, द लेंथ ऑफ अ स्पर्म इज अबाउट माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपके स्पर्म की जो लेंथ होती है ये कितनी होती है, ठीक है। तो एक्चुअली ये लर्निंग का पार्ट है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ होती है आपकी 60 माइक्रोमीटर, ठीक है, 60 माइक्रोमीटर या मैम, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है, बॉडी ब्रेक्स अप इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट्स टू लाइव एज अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। दिस इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको पूछा गया है कि आपका जो एक फ्रैगमेंट होता है, ठीक है, आपका जो एक फ्रैगमेंट होता है, उस एक फ्रैगमेंट को अगर हम तोड़ दें तो वो पूरा फ्रैगमेंट आगे जाके पूरा एक स्ट्रक्चर बना देता है। तो ऐसा फ्रैगमेंटेशन वाला स्ट्रक्चर किस में होता है, ये पूछा गया है। एक्चुअली मैंने आंसर ही बता दिया। ये फ्रैगमेंटेशन में होता है, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। बट उससे पहले कुछ एक छोटा सा मैं आपको चार्ट दूंगी, उस चार्ट की बातें आपको लर्न करनी है, ठीक है। अगर वो चार्ट की बातें लर्न करोगे, वो आपकी मेन मेन चीज़ें उसी में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जो रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। रिप्रोडक्शन का एक चार्ट बना लेते हैं, दिख रहा है ना भाई? यस। तो रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन का चार्ट जो है हमें बताना है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, ओके। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आगे जाके आपका सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए हैं बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बाइनरी फिजन। ये सारे जो पार्ट है ना, जैसे कि बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद बाइनरी फिजन, ये सारे आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिवीजन है, ओके। इतना आपको याद रखना है। तो बडिंग हुआ, रीजनरेशन हुआ, उसके बाद बाइनरी फिजन, उसके बाद आपका जो भी फ्रैगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो है आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। वैसे ही आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक चीज़ आपको लर्न करनी है, वो है गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। और एक यहाँ पे एक चीज़ होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर, दिख रहा है ना भाई? यस, हाँ, स्पोर का फॉर्मेशन। तो सिर्फ आपको अगर ये छोटा सा चार्ट आप याद रखोगे तो बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन है ना ऐसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपका जो होता है रिप्रोडक्शन, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन, उसके बाद आपका जो है स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद आपका जो है रीजनरेशन, ये सारी चीज़ें आपकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगी, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक चीज आएगी जिसका नाम है गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगर ये इतना याद रखोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इन ह्यूमंस स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर्स इन, ओके। तो आपको इजी क्वेश्चन है कि डायरेक्टली ह्यूमंस में, ऑब्वियसली भाई ह्यूमंस की जगह यहाँ पे मेल होना चाहिए, क्योंकि फीमेल में तो स्पर्म का प्रोडक्शन होता नहीं है, ऑब्वियसली भाई। हाँ, तो इन ह्यूमंस स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर्स इन द, मतलब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके किस ऑर्गन में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल गलत है, क्योंकि सेमाइनल वेसिकल एक ग्लैंड है और वहाँ से आपका सीमेन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड भी वो सीमेन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोपर्स ग्लैंड भी आपके सीमेन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारा आंसर है टेस्टीज, ठीक। तो टेस्टीज से हमारा जो भी है स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके
टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने अभी जो बताया था आपको, जो चार्ट दिया था, उस चार्ट का यहाँ पे आपको हेल्प आ जाएगी, अच्छे से हेल्प हो पाएगी। तो यहाँ पे पता है कि टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, तो इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है, ऐसा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन ऑब्वियसली नहीं भाई, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ऐसा तो नहीं कि मेरे यहाँ से एक छोटा सा फ्रैगमेंट निकलेगा कुछ और वो पूरे डायरेक्टली बायोमैम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। रीजनरेशन भी नहीं होता है, बडिंग भी नहीं होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक है यहाँ पे ऑप्शन, जिसका नाम है गैमेट फॉर्मेशन, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तो ऑब्वियसली वो चार्ट हमारे लिए वरदान है भाई, अगर उतना कर लोगे तो ऐसे 1000 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो देखो उस चार्ट से ही क्वेश्चन आ गया, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, ऐसा आपको दिया है। तो सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, रीजनरेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, गैमेट फॉर्मेशन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हुआ सी, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ह्यूमन मेल्स हैव क्रोमोसोम नंबर ऑफ, तो यहाँ पे पूछा गया है आपके ह्यूमन मेल का क्रोमोसोम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मली इतना पता होना चाहिए कि एक्सेस जब भी आता है XX, तो वो एक्सेस XX फीमेल क्रोमोसोम होता है, ठीक है, फीमेल क्रोमोसोम, ठीक है। और XY जो होता है मेल क्रोमोसोम होता है, इतना तो पता होना चाहिए, सिंपल। तो हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन ह्यूमन मेल कौन सा है, का क्रोमोसोम कौन सा है। तो यहाँ पे XY के 2 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। 2 में से करेक्ट कौन सा है, ये करेक्ट है, ये इसीलिए करेक्ट है भाई क्योंकि आपके बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर होते हैं, 23। तो हमारे यहाँ पे 44 क्रोमोसोम प्लस 44 दूसरे क्रोमोसोम और XY डायरेक्टली हमारे कितने हो गए, XY डायरेक्टली हो गए 46। तो हमारा आंसर जो है एक्चुअली बी है, ठीक है। सी भी आ सकता है बट एक्चुअली हमारे यहाँ पे बी दिया हुआ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, रीजनरेशन ऑकर्स इन, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर रीजनरेशन होता है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 अमीबा नहीं होता है भाई, पैरामीशियम नहीं होता है, यूग्लिना में नहीं होता है, प्लानेरिया में होता है। एक्चुअली प्लानेरिया आपके प्लैटीहेल्मिन्थिस का पार्ट है। प्लैटी, अगर एनिमल किंगडम है आपको तो पता होगा, प्लैटीहेल्मिन्थिस एक फाइलम होता है। इस प्लैटीहेल्मिन्थिस में एक ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा जिसका नाम होता है प्लानेरिया, और ये प्लानेरिया जो है ये कंटिन्यूअसली रीजनरेशन करता रहता है। रीजनरेशन जैसे कि ये एक है, इससे 2 बनेगा, ठीक है, ऐसा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आया है क्वेश्चन में ट्विस्ट, व्हाट फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो आपके टेस्टिस का फंक्शन आपको पूछा गया है। तो ऑब्वियसली टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स। सबसे पहले तो आपको टेस्टिस का एक फंक्शन याद रखना है कि ये स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सिक्रीट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम भी बोलते हैं। तो ये मेल सेक्स हार्मोन में को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन बॉय ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ऑब्वियसली जो ह्यूमन मेल जो होता है, ह्यूमन मेल की बॉडी में एक सेक्स हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये टेस्टोस्टेरोन उसके प्यूबर्टी के बाद रिलीज होता है। जैसे कि जब भी एक मेल प्यूबर्टी में आता है तो उसके मुस्टैच आ जाते हैं, बियर्ड आ जाता है, उसके बाद उसके वॉइस में भी चेंज आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन से होती है, और ये टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन आपके टेस्टीज में बनता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो
सिंपली व्हाट फंक्शन ऑफ टेस्टिस, तो इसमें दो फंक्शन आपको याद रखने हैं, एक है स्पर्म प्रोडक्शन और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन। और टेस्टोस्टेरोन के बारे में अगर थोड़ा बहुत फंक्शन लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा राइट द करेक्ट कोरिलेशन। यहाँ पे कोरिलेशन दिया है कि ऐसा क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इक्वल टू लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। अब पैरामीशियम किस में होता है ये आपको थोड़ा सा बताना है। तो पैरामीशियम के लिए यहाँ पे वर्ड दिया है यूग्लिना, ठीक है। पैरामीशियम जैसे वर्ड है वैसे ही आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है आपकी पैरामीशियम में और लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है आपकी यूग्लिना में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन है कि आपका जो होता है स्पायरोगायरा, जो स्पायरोगायरा और आपका प्लानेरिया दोनों भी एक स्पीसीज है, स्पायरोगायरा प्लानेरिया। स्पायरोगायरा में जैसे फ्रेगमेंटेशन होता है तो आपको क्वेश्चन आया है कि आपके प्लानेरिया में क्या होता है। तो अभी मैंने बताया था आपका प्लैटीहेलमिंथस का एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लानेरिया और उसके अंदर होता है रीजनरेशन। इतना आपको याद रखना ही है, समझ आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओवर, यस, ओके। हाँ, तो अभी हमारा ये भी हुआ था, फिर भी यहाँ पे एक बार लिख के दे देती हूँ। ओवरी, जैसे एक ओवरी जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है और उसके अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है एस्ट्रोजन। वैसे ही टेस्टिस जो है, टेस्टिस ये मेल सेक्स ऑर्गन है। तो आपको क्वेश्चन आया है कि टेस्टिस के अंदर कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। तो इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो आपको एक चीज़ इसके लिए बता देती हूँ, यहाँ पे लिख लो, आगे जाके काम आ जाएगी बहुत सारे, ठीक है। तो जैसे कि एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन आपको याद रखना है, उसका नाम है टेस्टिस, ठीक है। और आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसका नाम है ओवरी, ठीक है। अब इस टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो आपको याद रखना है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और वैसे ही आपके इस ओवरी के अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होता है, वैसे तो दो होते हैं बट आपके यहाँ पे एक ही दिया है, हम दो भी देख लेते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। तो यस, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत मजे आएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। मैच द पेयर। कि आपके यहाँ पे देखो, ये तो बहुत अभी अभी ये बताया था मैंने, फिर भी बता देती हूँ। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्स, भाई ये क्या हो गया, एक्स एक्स जब भी आएगा ये होगा मेल, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, हाँ फीमेल, भाई मेरे क्या हो रहा है भाई, एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई जब भी होगा उसका नाम होगा मेल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है मेल के लिए क्या है, तो ऑब्वियसली मेल के लिए 44 प्लस एक्स, तो ये फीमेल होगी, ठीक है। 44 प्लस वाई वाई, ऐसा कोई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। और अब आते हैं 40 प्लस 44 एक्स, तो ये है हमारा हमारा आंसर। तो इसका पेयर ये होगा, ठीक है। तो चलो ले लो स्क्रीनशॉट। आओ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ओके ओके। तो आंसर द फॉलोइंग, प्रणव एंड प्रीति आर ट्विंस इन योर क्लास, दे बिलोंग्स टू ट्विंस टाइप। तो आपको क्वेश्चन आया है कि प्रणव और प्रीति जो है ये दोनों ट्विंस है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये दोनों कैसे ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक है या डाइजाइगोटिक। तो भाई ये डाइजाइगोटिक है। मोनोजाइगोटिक होते तो वो दोनों लड़का होता, नहीं तो लड़की होती, ठीक है, ऐसे। और ऑब्वियसली जेंडर उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि जब भी एक लड़का एक लड़की हो जाए तो वो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, ओके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस
सबसे पहले वन क्वेश्चन, जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ कपल, ड्रॉ अ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द अबव। ऑब्वियसली जेंडर जो डिसाइड करता है वो हमेशा मेल होता है। इसका रीजन होता है क्योंकि फीमेल के पास हमेशा एक्स, फीमेल के पास आपको हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है। इससे हो क्या रहा है भाई, हाँ, हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब उसके पास सेम क्रोमोसोम होता है, और मेल के पास एक्स वाई होता है, मतलब जो वाई क्रोमोसोम होता है ये हमेशा जेंडर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो ऑब्वियसली इधर देखो, अगर हम इनका ऐसा क्रॉस करेंगे, अगर हम हमेशा एक्स एक्स का क्रॉस करेंगे तो आपको हमेशा लड़की ही मिलेगी, बट अगर आप एक्स वाई का करोगे तो आपको ऑब्वियसली लड़का मिलेगा। दैट इज जेंडर को डिसाइड करने के लिए, जेंडर को वेरीज करने के लिए, आपके जेंडर में वेरिएशन लाने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमेशा मेल होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रिपेयर अ स्लोगन फॉर कैंपेन अगेंस्ट फीमेल feticide in the following figure explain how new fungal colonies, अरे सॉरी, हाँ क्वेश्चन, तो ये है आपका, इसका हमें आई थिंक हमारे पास जगह नहीं है भाई, ओके, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर एक्सप्लेन हाउ न्यू फंगल कॉलोनीज ऑफ म्यूकर आर फॉर्म्ड। तो इसका आंसर है, कहाँ पे आंसर है इसका, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले स्लोगन का हो गया, देखो ऐसे ऐसे स्लोगन तुम्हें डिसाइड करने हैं। चूज हर टू इनसिक्योर योर फ्यूचर, सेव गर्ल चाइल्ड सेव द नेशन, स्टॉप फीमेल फिजिसाइड सेव द गर्ल चाइल्ड, उसके बाद नो गर्ल नो वाइफ नो मदर एंड अल्टीमेटली नो लाइफ। यस, ये मस्त लगा मुझे, लास्ट वाला अच्छा लग रहा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। म्यूकर इज अ फंगाई, क्या क्वेश्चन था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू फंगल कॉलोनीज ऑफ म्यूकर, तो ये कैसे होता है, तो एक्चुअली ये थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको फंगाई का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर पता है तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपका ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा फंगाई होती है भाई, हमारे पास जगह की बहुत कमी है यार, ये देखो ऐसा फंगाई होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको बहुत सारे फंगाई के, ठीक है, ओके। सबसे पहले जान लो, बहुत गंदा आ गया, ठीक है, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको, ओके, यस। तो सबसे पहले ये फंगा है, समझ लो भाई, इमेजिन करो, इमेजिन करने में क्या जाता है, क्योंकि मेरी ड्राइंग में बहुत बेकार हाथ है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली, ये फंगाई का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो ये जो ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप हाइफा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइफा। और इस हाइफा के आगे जाके हाइफा जो है ना, ऐसा एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, ऐसा एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर में आपको ऐसे स्पोर्स मिलेंगे, ठीक है, स्पोर्स। और ये जैसे ही बर्ड जो है ना, ये बस्ट हो जाता है, ये ऐसे ऐसे बर्ड जो होता है ऐसा बस्ट हो जाता है, उस बस्ट होके इसके बाहर जो भी ये स्पोर निकलेगा, ये स्पोर जैसे ही किसी एक वार्म, जैसे कि मॉइस्ट जगह पे अगर चले गए, ये कौन, ये स्पोर, तो वो वहां पे जाके अपना पूरा कॉलोनीज वहीं पे बना लेते हैं। तो एक्चुअली ये स्पोर फॉर्मेशन का काम है, ये स्पोर फॉर्मेशन, और एक्चुअली ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आपके जो है ना, ये फंगाई सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हो, असेक्सुअली भी करते हैं, बट उनका जो नॉर्मल कंडीशन में रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा असेक्सुअल होता है, क्योंकि वो स्पोर फॉर्मेशन से बहुत इजीली अपने कॉलोनीज बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हमने इसने क्या क्या दिया है, पता नहीं, ठीक है। म्यूकर इज अ फंगाई विथ फिलामेंटस बॉडी, यस भाई आ गई फिलामेंटस बॉडी, ये फिलामेंटस बॉडी इसी का नाम होता है हाइफा। इट हैज स्पोरेंजिया, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है स्पोरेंजिया। वंस द स्पोर्स आर फॉर्म्ड स्पोरेंजिया बर्स्ट रिलीज द स्पोर्स, देख लिया, ये जैसे ही स्पोरेंजिया जो है, ये स्पोरेंजिया जैसे ही मैच्योर हो जाता है, इसके अंदर वो बस्ट हो जाता है, और जैसे ही बस्ट हो जाता है उसके अंदर के स्पोर बाहर आ जाते हैं। वो स्पोर जैसे ही गंदी जगह पे, जैसे ही कोई मॉइस्ट जगह हो, वहाँ पे जाके वो अपना डेरा जमा लेते हैं, और जैसे ही वहाँ पे वो चले जाएंगे, वो वहाँ पे पूरी अपनी फिलामेंटस बॉडी, पूरा जितना भी फंगल स्ट्रक्चर है वहीं पे उगा देते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, द स्पोर्स आर जर्मिनेट इन moist and warm place and a new fungal colonies of mucor are formed, yes भाई यही तो बताया हमने। अवॉइड सिचुएशन
where there is a risk of being infectious with sexually transmitted diseases. Study the, actually ये हमारा पार्ट नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट. ओके यस. क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट. ठीक है, क्वेश्चन सुन लेते हैं पहले. एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट इन शॉर्ट. तो हमें सरोगसी, डेट इज बाई पेन दूसरा यूज कर लेते हैं यार. सरोगसी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और स्पर्म बैंक, और डेट इज इसके बारे में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें लर्न करनी है कि सरोगसी क्या होती है, आईवीएफ क्या होता है और आपका स्पर्म बैंक क्या होता है. ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है. बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है और एक्चुअली पता नहीं लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती है. जैसे कि ये चैप्टर तो कुछ बच्चों का फेवरेट होता है. देख लेते हैं कैसे कैसे. ठीक है, सबसे पहले सरोगसी क्या होती है वो थोड़ा सा देख लेते. जैसे कि आपने सेलिब्रिटीज़ को भी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे कि सरोगसी करते हैं, बट उनका जो सरोगसी करने का जो मोटो होता है, पर्पस होता है, वो अलग होता है. बट जो नॉर्मली लोग सरोगसी क्यों करते हैं वो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. ठीक है, तो कुछ मदर्स ऐसी होती है जिनका उम्ब जो होता है, उम्ब जो होता है, यूटेरस जो होता है ना, वो बच्चे को क्या बोलते हैं, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर नहीं होता है. जैसे कि उनके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, मेडिकली इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से बेबी की जो ग्रोथ होती है, जो फीटस की जो ग्रोथ होती है, एम्ब्रियो की जो भी ग्रोथ होती है, उनके यूटेरस में, उम्ब में प्रॉपरली नहीं हो पाती. जैसे ही बेबी वहाँ पे कंसीव हो जाता है तो उसके बाद कुछ दिनों बाद ही अबॉर्शन टाइप ये सारी चीज़ें हो जाती है. वो उनकी इंटरनल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे बॉडी में कुछ हार्मोनल इश्यूज होते हैं, कुछ यूटेरस के प्रॉब्लम्स होते हैं. इसीलिए उनकी जो उम्ब है, यूटेरस है, उसके अंदर बेबी का प्रॉपरली मैचुरेशन, ग्रोथ नहीं होगा. तो ऐसे मदर्स के लिए एक मेथड होती है जिसका नाम होता है सरोगसी. सरोगसी में कुछ भी नहीं होता है, जस्ट एक आप रेंट पे मदर लेते हैं, जिसे आप अच्छे से पे करो, उसके बाद वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है. क्या होता है थोड़ा सा बोल देती हूँ. यहाँ पे ये बुक लैंग्वेज हमें समझने से अच्छा थोड़ा सा हमारी भाषा में समझ लेते. इसमें क्या करते हैं, एक होता है, और ऑब्वियसली एक ही होता है भाई, एक वाइफ होती है, एक और एक हस्बैंड होता है. ठीक है, तो वाइफ से हम क्या लेंगे, उसका ओहम ले लेंगे. ठीक है, और हस्बैंड से ऑब्वियसली भाई उधर से तो स्पर्म ही आएगा ना, स्पर्म ले लेंगे. ठीक है, ओके, ये स्पर्म और ओहम ले लिया. अब स्पर्म और ओहम लेने के बाद हम क्या करेंगे, लैब में. ठीक है, लैब में, घर में नहीं होती ये सारी चीज़ें. सबसे पहले तो जान लो भाई, थोड़ा सा अवेयरनेस लाओ इन चीज़ों के बारे में. सबसे पहले तो ये चीज़ें घर में नहीं होती, ये सारी चीज़ें लैब में करनी पड़ती है. हम क्या करेंगे, ओहम और स्पर्म को क्या करेंगे, उनका फर्टिलाइजेशन करेंगे लैब में. फर्टिलाइजेशन करने की वजह से अब इन दोनों से मिलकर बनेगा जाइगोट. क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा. जाइगोट मतलब कुछ भी नहीं होती है, जस्ट फीटस की प्री मैच्योर स्टेज होती है. आगे जाके यही जाइगोट जो होगा उसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट, मैचुरेशन, ये सारी ग्रोथ होके वही जाइगोट आगे के जाके बच्चा बनाएगा. ठीक है, बच्चा बनेगा. तो ये ओहम और ये स्पर्म जो भी है, इन दोनों का क्या होगा, मीटिंग होगी. मीटिंग होके उनका दैट इज फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन होकर होकर उसका क्या करेंगे, हम जाइगोट बनाएंगे. जैसे ही जाइगोट बन गया ना, फिर हम क्या करेंगे, एक रेंट की मदर ले लेंगे भाई. ठीक है, ये हमारे पास भाई मदर तो दिख ही नहीं रही है, मदर के लिए कलर चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास, ये हमारी, भाई थोड़ा सा अच्छा कर देती हूँ यार. तो ये है हमारी मदर. ठीक है, जो मुझे ड्राइंग नहीं आती है यार, कुछ भी नहीं आती है, क्या करूँ मैं. ठीक है, ये हमारी मदर है. ठीक है, समझ लो भाई, समझ लो, इसे कुछ और मत समझना. ठीक है, ये हमारी मदर है. तो मदर की जैसे ही, ये रेंट वाली मदर है, सबसे पहले तो रेंट वाली मदर समझ लेना. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद हम क्या करेंगे, उम्ब में, उस मदर के उम्ब में, दैट इज यूटेरस में, ये जो हमारा जाइगोट है ना, ये जाइगोट वहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे. और जैसे ही ये जाइगोट उस मदर की उम्ब में इम्प्लांट हो गया, ऑब्वियसली वहाँ पे वो सारी चीज़ें मेडिकली इंसर्ट की जाती है, वो हमें ज़रूरी नहीं है. तो जैसे ही वो बेबी वहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट होने के बाद ही उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी. और जैसे ही बेबी की ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद हम
वो सारी चीज़ें आगे की हमें नहीं पढ़नी है भाई, समझ लेना। हाँ, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया है सरोगसी के बारे में। वुमन हैविंग प्रॉब्लम विथ इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूटेरस, देखो भाई यही तो बताया था, कैन हैव अ चाइल्ड विथ द हेल्प ऑफ सरोगसी टेक्निक। इन दिस टेक्निक oocyte, दैट इज आपका जो जाइगोट है oocyte, इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड वुमन एंड फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो क्या किया जाता है, उस मम्मा का, जो मम्मा है उस मम्मा का ओहम लिया जाता है, उसके पप्पा का स्पर्म लिया जाता है, उन दोनों को लैब में जाइगोट बनाया जाता है, और जैसे ही जाइगोट बनाया जाता है उसके आगे मम्मा के दूसरी वाली मम्मा, सेकेंड मम्मा, ठीक है, सेकेंड मम्मा के अंदर हम उसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते, कलेक्टेड फ्रॉम द हर हस्बैंड, embryo formed from fertilization is implanted in another woman surrogate mother, that is हमारी सेकेंड मम्मा, that is रेंट वाली मम्मा। ठीक है, तो हैविंग अ नॉर्मल यूटेरस, खत्म खत्म भाई, इतना ही याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, सिंपल है, चीज़ों को सिंपली ले लो, ज़्यादा उन्हें कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा क्या है, आईवीएफ। आईवीएफ के बारे में ऑब्वियसली ये तो सिंपल ही, इसका भी थोड़ा सा देख लेते। हाँ, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसका क्या, आईवीएफ दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ना, ये टेक्निक आपके लैब में की जाती है। उसका रीज़न क्या होता है, जैसे कि ऑब्वियसली उसके अंदर भी स्पर्म और ओहम दोनों की मीटिंग की जाती है, जैसे यहाँ पे भी आपके स्पर्म और दैट इज, अरे भाई ये मिट क्यों नहीं रहा है, ओहम और स्पर्म की मीटिंग की जाएगी। ठीक है, बट ये भी जैसे हमने पहले देखा कि ये भी, इसका भी जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनकर वो आगे जाके बेबी उसका होगा। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है भाई कि जैसे सरोगसी में हमने देखा था कि एक मम्मा थी एक पापा था, उन दोनों से हमने स्पर्म और ओहम ले लिया और उसको जाइगोट लैब में बनाकर एक दूसरी मम्मा के बॉडी में हमने डाल दिया था। ठीक है, बट यहाँ पे एक ये ट्विस्ट है कि हम क्या करेंगे, उस मम्मा से ओहम ले लेंगे, आई एम सॉरी मम्मा से स्पर्म कैसे लेंगे यार, तो मम्मा से क्या करेंगे, ओहम लेंगे, पापा से स्पर्म ले लें। ठीक है, उसे लैब में उसे मेटिंग करेंगे और मेटिंग करने के बाद ही उसे, जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद हम वो जो जाइगोट बनाए वो जाइगोट डायरेक्टली जिस मम्मा से ओहम लिया था ना, उसी मम्मा के यूटेरस में डाल देंगे। अब बहुत लोगों को ये आ सकता है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ये किया क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में ही डालना था, तो वो नेचुरली प्रोसेस हो जाती थी डायरेक्टली, अगर जब भी वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते तो ये चीज़ें हो जाती, हमें बाहर स्पर्म और ओहम को मीटिंग करने की ज़रूरत क्या थी। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आ सकता है और आना भी चाहिए। ठीक है, तो भाई आप बहुत सही क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। तो आईवीएफ उन्हीं लोगों के साथ किया जाता है जिनके अंदर नेचुरली कंसीव नहीं होता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि कुछ मेल होते हैं जिनके अंदर इम्पोर्टेंसी होती है। इम्पोर्टेंसी मतलब क्या होता है, उनमें जो उनका पीनस जो होता है एक्चुअली वो प्रॉपरली इरेक्ट नहीं हो पाता है, तो प्रॉपरली इरेक्ट ना होने की वजह से वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो जिसकी वजह से स्पर्म उनकी बॉडी में प्रॉपरली नहीं जाता है, और प्रॉपरली ना जाने की वजह से आगे जाके ऑब्वियसली स्पर्म नहीं जाएगा तो ओहम से कैसे मेट होगा। तो ठीक है, तो ये नहीं होने की वजह से स्पर्म और ओहम की प्रॉपरली मेटिंग नहीं होती, तो इसीलिए डॉक्टर्स उन्हें सजेस्ट करते हैं कि भाई आप क्या करो, आप मस्त अच्छे से आईवीएफ कर लो, बहन अपना अच्छे से ओहम दे दे, भाई अपना स्पर्म दे दे, उन दोनों को हम लैब में अच्छे से बहुत मेट करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, जैसे ही जाइगोट बन गया तो डायरेक्टली आपके उम्ब में दैट इज यूटेरस में उसे क्या करेंगे, हम अच्छे से उसके अंदर इम्प्लांट कर देंगे। ठीक है, तो आईवीएफ सिर्फ उन कपल्स के लिए होता है जिनके जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है ना वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से स्पर्म और ओहम का अच्छे से मीटिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हम क्या दिया है भाई यहाँ। तो ये क्या है भाई, एक बार बार क्यों आ रहा है, जी 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 जी, हाँ, अरे भाई ये क्या होगा, चेक यार, 18 अरे 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 उतना भी आगे नहीं था। हाँ, तो ये चलते हैं, तो आईवीएफ का यहाँ पे दिया है, आईवीएफ इज अ टेक्निक इन विच फर्टिलाइजेशन
brought about in the test tube. Sperm is injected in the ovum using a micropipette. The embryo formed after fertilization is implantation in the uterus. है भाई, ये ट्रेटस क्या होता है? Uterus of a human woman at the appropriate time. Childless couple who have a problem like less sperm count, ये भी हो सकता है, obstacles in oviduct etc. can use IVF टेक्निक फॉर हैविंग चिल्ड्रन. और यहाँ पे एक ऐड कर दो भाई, आप इम्पोर्टेंसी की वजह से सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, समझ आ रहे हैं ना. चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था स्पर्म बैंक. तो ठीक है, ये स्पर्म बैंक तक कुछ नहीं है, एक ये भी हमारे बैंक की तरह ही होती है. जैसे हमारे पास पैसों की बैंक होती है, तो ये स्पर्म की बैंक है भाई. जैसे बैंक में, हमारे नॉर्मल बैंक में हम पैसा स्टोर करते हैं, इस बैंक में हम स्पर्म स्टोर करेंगे. ठीक है, अगर किसी ने वो मूवी देखी है, कुछ तो नाम था यार, उस आयुष्मान खुराना की मूवी थी, उसका नाम विक्की डोनर. यस, विक्की डोनर आई थिंक. वो विक्की डोनर कुछ नहीं करता था भाई, वो बोलता था कि बोलता नहीं करता था कि अपने स्पर्म डोनेट करता था. तो इतने स्पर्म भाई के हर गली में बच्चे थे. यस, तो in sperm banks, semen is collected from the sperm donors after their physical and medical checkup and stored. Okay, और वैसे भी sperm जो होगा obviously healthy sperm को लिया जाता है, ऐसे ही बकवास किसी भी sperm को नहीं लिया जाता. अगर किसी भी sperm को ऐसे ही ले लेंगे तो आगे जाके जो बच्चा होगा वो बच्चा फिजिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो सकता है. ठीक है, तो इसीलिए हेल्दी स्पर्म हमें ज़रूरी होते. Semen samples from the sperm bank is used to fertile oocyte of the female partner of the concerned couple. The resultant embryo is implanted in the uterus of the same woman. Couples in which male have problem in sperm production can have a child with the help of this technique. Yes, तो sperm bank उन्हीं कपल के लिए यूज़फुल होती है जिनके अंदर जिस कपल के अंदर, जैसे कि जो मेल होगा वो प्रॉपरली अगर इम्पोर्टेंसी है, अगर प्रॉपरली इरेक्शन नहीं हो रहा है, अगर इरेक्शन भी हो रहा है तो स्पर्म प्रोडक्शन बहुत लो है, डेट इज़ उसी ओलिगोजूस्पर्मिया बोलते हैं कि जैसे कि नॉर्मल मेल के अंदर आपको 180 to 200 मिलियन स्पर्म मिलते हैं एक इजैकुलेशन में. तो समझ लो भाई, स्पर्म के मामले में आप मिलियनियर हो. ठीक है, तो नॉर्मल जो मेल होता है उस मेल के अंदर आपको 180 to 200 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन में मिलते हैं. बट जो एबनॉर्मल लोग होते हैं उनमें बहुत कम स्पर्म काउंट होता है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं, बच्चे होने में दिक्कत आ जाती है. तो उन लोगों के लिए स्पर्म बैंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आगे जाके बच्चे पैदा करने के लिए. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलते हैं. यस, इंडियन शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन. यस भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन अभी ऊपर जा रही है भाई, बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है. चाइना को भी हम पीछे छोड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है. और इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे इंडिया में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का अवेयरनेस बहुत कम है भाई, समझ लेना. पूरी दुनिया में जितने एड्स के पेशेंट हैं उससे ज़्यादा हमारे इंडिया में है. इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे लोग सेक्स के बारे में पढ़ने से पहले बोलने के लिए शर्माते हैं. मतलब इतना अवेयरनेस कम है ना कि अगर कोई आपके सामने सेक्स एक्टिविटीज़ के बारे में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कुछ अब चीज़ें बोलेगा तो आप शर्मा के मुंह छुपा के बाहर चले जाते हो. तो इसीलिए मेजॉरिटी लोगों को इतना भी नहीं पता है कि आपको जो कॉन्डोम्स होते हैं, जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, वो कैसे यूज़ करने, ये भी आपको नहीं पता है. तो इसीलिए हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने 1951 में एक फैमिली प्लानिंग लाई थी. फैमिली प्लानिंग में उन्होंने एक स्लोगन दिया था, हम दो हमारे दो, मतलब हम वाइफ और हस्बैंड और हमारे सिर्फ 2 बच्चे, ऐसा उन्होंने स्लोगन दिया था. तो ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट की किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोचते नहीं है, तो हमने वो भी नहीं सोचा, इसीलिए हमारे 10-10 बच्चे हो जाते भाई. तो इसीलिए हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे जा रही है. तो आपको बताना है कि फैमिली प्लानिंग को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो. तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, अरे भाई, फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, सबसे पहले फैमिली प्लानिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वन हैज़ एंड द इंटरवल्स बिटवीन दियर बर्थ. ठीक है, इंडिया इज करंटली फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोइशन. तो बताया
हम किसी और चीज में नहीं तो नहीं, कम से कम चाइना को पॉपुलेशन में ही पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है। यस, explosion may lead to overconsumption of natural resources and may affect the environment indiscriminately, ठीक है। दिस may lead to increases the poverty, obviously भाई ये अगर इतना घर में, अगर आप सिर्फ 100 रुपए कमाते हैं, ठीक है, और 100 रुपए कमाते हैं और आपके पास अगर एक ही बच्चा है, तो भाई आप उस 100 रुपए से आपके एक बच्चे को जितनी फैसिलिटी होगी ना वो सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। बट अगर आपके पास, आप कमाते सिर्फ 100 रुपीज़ है और आपके पास 5 बच्चे हैं भाई, तो समझ लेना आप उस 5 बच्चे में से सिर्फ एक को अच्छी क्वालिटीज़ वाला एजुकेशन, अच्छी क्वालिटीज़ वाली चीज़ें दे दोगे, बट दूसरे बचे हुए जो 4 है ना, उनमें पार्शियलिटी हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी घर आगे नहीं जा सकता, उसकी वजह से पॉवर्टी जो होती है, ये सारी चीज़ें ये बहुत आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। इलिटरेसी, ऑब्वियसली अगर घर में इंसान एक 100 रुपये कमाता है तो उसके पास अगर 5 बच्चे हैं तो वो 5 बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा भाई, ये रियलिटी है, समझ आ रहा है। आप उस 5 में से सिर्फ एक या 2 बच्चे को पढ़ा सकते हो, मतलब आप इनडायरेक्टली इलिटरेसी को प्रमोट कर रहे हो। इनडायरेक्टली हर चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आप फैमिली प्लानिंग में ही अगर आप 2 बच्चे को ही जन्म देते हैं, तो आप अच्छे से, अगर 2 बच्चे को ही जन्म देते हैं तो आपके कितने भी कम भी पैसे हो तो आप उन्हें अच्छे से जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। बट ऐसा अगर आप 10-10 बच्चे कर रहे हैं तो भाई सोच लो भाई क्या करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। हेंस इंडियन शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। यस भाई, ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ आईवीएफ, अभी तो बताया भाई। आईवीएफ दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, क्या होता है ये हमेशा। हाँ, तो ये आईवीएफ जो है, ओपन द, ये क्या, ठीक है चलो। हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, आईवीएफ। आईवीएफ के बारे में आपको बताना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो मैंने अभी 5 मिनट पहले बताया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द डायग्राम, ठीक है। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच फिगर एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज इट विल रिपीटेड। एक्चुअली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिगर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस दैट इज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहा है यहीं पे, सही है यार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ उसका आंसर की तरफ। आइडेंटिफाई, हाँ, राइट द नेम ऑफ हार्मोन्स, द गिवन फिगर इज रिप्रेजेंट्स menstrual cycle, ठीक है। after an interval of every 28 to 30 days it will repeat। menstrual cycle is controlled by 4 hormones, that is FSH follicle stimulating hormone, उसके बाद LH luteinizing hormone, और उसके बाद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दैट इज ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। और एक बात याद रखना, FSH और LH आपको मेल में भी मिलेगा और फीमेल में भी मिलेगा, ठीक है। FSH आपको मेल में भी मिलता है और फीमेल में भी मिलता है, सेम LH आपको मेल में भी मिलेगा और फीमेल में भी मिलेगा, समझ आ रहा है क्या। बट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिर्फ फीमेल में मिलेगा, याद रखना, ठीक है। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अध्ययन डिफेंस एकेडमी को फॉलो कीजिए, हमारे इस लेक्चर को देखिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको और किसी चीज़ के बारे में अगर क्वेरीज चाहिए तो हमारी टीम से क्या बोलते जानकारी लीजिए। यस, थैंक यू सो मच।